हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? क्या आपने प्रीवियस लेक्चर देखा या नहीं? जल्दी बोलिए, क्या आपने प्रीवियस लेक्चर देखा या नहीं? अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखना चाहिए। बिना उस चैप्टर को देखे समझे आप इस चैप्टर के समरी तक नहीं पहुंच पाएंगे या इस चैप्टर का जबरदस्त एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर है ना, ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर इससे पहले था, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के लेक्चर को आपको देखना चाहिए और इसकी शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण चल रहा है और इसमें हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। 50 मिनट का एक सेशन ऑलरेडी आपको देखना चाहिए था। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका जो पॉइंट है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। किसको सॉल्व करने जा रहे हैं? मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, यानी मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि मिश्र क्या द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे हल करेंगे, इसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में आपको ब्रीफली समझना है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप सेशन को कंटिन्यू करेंगे, बहुत ध्यान से, और पूरा सेशन आपको देखना है, कहीं नहीं जाना है, बहुत ध्यान से पढ़ाई करना है। हाँ, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो एक काम करो, आप शेयर कर दो और लोगों को भी इनवाइट कर लो आप, जिससे आपका नहीं और सबका भी फायदा एक साथ हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि इसके कितने तरीके हैं। पहला तरीका है आपका कैसे, गुणनखंड करके, फैक्टराइजेशन करके, गुणनखंड करके। हमने बात किया था कि जो दूसरा तरीका है इसका पूर्ण वर्ग बना करके, मतलब पूर्ण वर्ग बना करके, वर्ग बनाकर, यानी कि बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और तीसरा जो तरीका था वो था आपका कि किसी फार्मूले के द्वारा, मतलब सूत्र द्वारा, किसके द्वारा? सूत्र द्वारा आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। ये 3 तरीके, यानी बाई द फैक्टराइजेशन, बाई द कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाई द फार्मूला, ठीक है ना। तो इस 3 तरीके से आपको पढ़ना है, लेकिन हम पहला पॉइंट शुरू करेंगे क्या, बाई गुणनखंड, यानी बाई फैक्टराइजेशन। गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन कैसे करके आप क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करके आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इस पर हम ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब भी आप द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रहे राइट साइड में 0 कर लेना। जितनी भी वैल्यूज राइट साइड में होंगी इन सबको क्या करना, लेफ्ट साइड में भेज करके क्या कर देना, राइट साइड में 0 कर देना। इसके जितने भी फैक्टर बनेंगे वो सब क्या होंगे, वो सब जितने भी फैक्टर बनेंगे वो सारे फैक्टर क्या होंगे, इक्वल टू 0। वो हमेशा 0 के बराबर होंगे। क्या होंगे? वो हमेशा 0 के बराबर होंगे। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैक्सिमम क्या होगा यहाँ, ऐसे कंडीशन में मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे? मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, मतलब हम तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? मिडिल टर्म, यानी बीच वाले टर्म को, बीच वाले पद को, बीच वाले पद को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करना है, क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। क्या आपको समझ में आ रही है? प्रॉपर समझ में आ रही है? एकदम मजा आ रहा है? अगर आपको मजा आ रहा है तो क्या करो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, अपने और फ्रेंड को इनवाइट कर लीजिए। सेशन कंटिन्यू चल रहा है। चलो आ जाओ। अब इसके लिए कोई समीकरण ले लेते हैं, उस समीकरण के द्वारा हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे है 2x स्क्वायर, हाँ 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू -3। एक काम करो, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए अभी मैंने बताया कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, यानी सब कुछ यहां से हटाओ, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और इधर हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। इसका ऐसा कुछ करो कि ये ब्रेक हो जाए। अभी हम आपको फैक्टराइज करना सिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमेशा दिमाग में अपने बनाए रखिएगा, हमेशा स्प्लिट होगा तो क्या, बीच वाला टर्म। अभी हमने बताया था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, यानी 5 को ऐसा तोड़ दो आप कि ये 5 ही रह जाए। मतलब दूसरा तरीका बता दूं, इसको पहले कंपेयर कर लो तो किससे, मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका जो तरीका होता है a यानी x स्क्वायर का गुणन, जो कोफिशिएंट है तो 2 है, इंटू c यानी जो कांस्टेंट है उसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और ऐसा ब्रेक करो फिर बाद में कि उसको जोड़ने पर क्या आ जाए, b आ जाए।
a इंटू सी को ऐसा ब्रेक करो कि इसको ऐड करो तो क्या आ जाए, b आ जाए। मतलब a इंटू सी, a की वैल्यू क्या है 2 है, ध्यान से देखना, c की वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 जा 6, 6 को ऐसा फैक्टर करो कि क्या आ जाए -5 आ जाए, b मतलब क्या -5। इसको रिलेट कर पाओगे आप, अगर ऐसा लिखा है तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, बहुत ध्यान से रिलेट कर पाओगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका यही है। आओ 6 को ऐसा तोड़ो कि +6 है ये, और ऐसा तोड़ो कि -5 आ जाए। तो पहली बात तो 2 गुणे 3 कर सकते हो, तो 2 3 6, 2 3 जा 6, अब 2 3 5 आ गया। लेकिन ध्यान रहे ये प्लस है, चलो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, पर अगर हम माइनस कर दें तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तो +6 हो जाएगा, और 3 और 2 और -3 -2 -3 करेंगे तो -5 आएगा। यानी इस मिडिल टर्म को स्प्लिट अब आप कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर हो गया? अब इसको ध्यान से देखो, रिलेट करो ऐसे, यानी को 2x² को ऐसे रहने दो, इस 5x को लिख सकते हो आप 2x और 3x। 2x माइनस 5x को क्या लिख सकते हो, अभी दिखाता हूँ, -2x माइनस 3x। यहाँ जो भी साइन आपने लिया होगा वही चिन्ह आपको यहाँ लिखना है, +3 = 0। ध्यान से देखो, 3 -2 है और -3 ऐड करो, -5 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो, -5 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब एकदम सही है। यानी कि यहाँ से 2 और x कॉमन ले लो तो मिल जाएगा यहाँ x माइनस यहाँ क्या बचेगा, अगर 2 भी ले लोगे x भी तो 1 बचेगा। क्लियर? यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 3x बचा है और -1 हो जाएगा = 0। ये दूसरी चीज़ है। x - 1 यहाँ भी है, x - 1 कॉमन ले लो आप, x - 1 तो ये हो जाएगा 2x यहाँ है और यहाँ -3 = 0। अब एक एक टर्म को इक्वल कर दो किसके, 0 के, तो x - 1 = 0, तो x = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, +1 होगा यानी 1 होगा। दूसरा 2x - 3 = 0, तो 2x = +3 इधर आएगा तो हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा 3/2। क्या आप समझ पा रहे हैं? यानी कि अब प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था इसके कितने रूट निकलेंगे, जल्दी बोलो, इसके कितने रूट्स निकलेंगे, इसके 2 रूट्स निकलेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है 2, और जब क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो इसमें सबसे बड़ी घात 2 ही होगी। अगर इन सारी चीज़ों की कि 2 ही क्यों होगा, इसके 2 ही मूल आएंगे, किस समीकरण के 3 मूल आएंगे, किस समीकरण के 4 मूल यानी रूट्स आएंगे, इनको ब्रीफली जानना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट देखना होगा। तो चले जाओ आप फर्स्ट लेक्चर देखो, नोट कर लिया आपने, जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो टाइप करो पहले, यस या नो लिखो फटाक से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस या नो लिखो, आगे बढ़ूं मैं। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ो अब, ठीक है ना, ठीक है ना, चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या ये क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि टफ है। चलो देखो, लिखा है 3x², बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 3x² -2√6 × x और +2 = 0। ध्यान से देखना, यही लिखा है ना। अब ये लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, सेम कंडीशन अभी आपने पढ़ा, x² है यानी द्विघात समीकरण है। अभी आपको याद होना चाहिए कि अभी मैंने एक पिछले क्वेश्चन से पहले बताया था ax² + bx + c = 0, तो a नेवर बी = 0, मतलब a नॉट = 0 क्यों होता है ये भी जानना है तो आपको क्या प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, क्यों 0 होता है, कब 0 होता है, कब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको प्रीवियस लेक्चर से आप क्लियर कर सकते हैं, और हम आते हैं पॉइंट पे। चलो यहाँ क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, यानी 3 × 2 a × c अभी हमने समझाया था, यानी 3 × 2 यानी 6 आ जाएगा। 6 का ऐसा फैक्टर क्या आ जाए, क्या आ जाए, जल्दी देखो, तो 2√6 आ जाए। यहाँ क्या आना है 2√6। ध्यान रहे साइन भी माइनस है, और यहाँ इसका साइन क्या है, ये प्लस है, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आओ शुरू करें, चलो आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बोलो जल्दी, समझ में आ रहा है क्या? तो इसको ब्रेक करना हम शुरू करें। चलो अच्छा, 6 है, 2√6 है। 2√6 को अगर हम 2√6 का मतलब क्या भाई, √6 और प्लस √6 होगा। अब ये माइनस में है, इसका मतलब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी -2√6 आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √6 और इसको लिख सकते हैं √6। ध्यान रहे साइन निगेटिव है, जोड़ो
रूट सिक्स दो रूट सिक्स, अरे यक्स लिखा है, आम लिखा है, रूट सिक्स की वैल्यू आम मान लो, मैंगो प्लस मैंगो 2 मैंगो यानी 2 रूट सिक्स, और ये 6 और 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे रूट सिक्स को क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस को ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा। क्लियरिटी आ रही है क्या? क्लियरिटी आ रही है? तो अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, यानी 3x² के साथ कोई हरकत नहीं होगा, वैसे छोड़ेंगे। अब इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो, √6 और -√6, साथ में x भी है और +2 = 0। ध्यान से देखना, यहां से क्या कर सकते हो, यहां से कुछ कॉमन है क्या? आपको लग रहा होगा नहीं, पर बताता हूं। अच्छा, √6 को क्या लिख सकते हो, √6 को लिख सकते हो आप 2 × 3, और रूट में ही है, इसका मतलब √2 × √3। क्लियर? और इस 3 को क्या लिख सकते हो, ये भी देखो, 3 को लिख सकते हो, जब पेयर बनेगा तभी बाहर आएगा, यानी 3 को 3 × 3 लिख सकते हो, यानी इसको लिख सकते हो √3 × √3, तभी तो 3 हुआ। समझ में आ गया? यानी कि अगर हम चाहें तो यहाँ भी √3 है, 2 √3 है, √2 √3 है, और यहाँ √3 है, तो अगर हम √3 कॉमन ले लें या और x कॉमन ले लें, ध्यान से देखना, √3 कॉमन ले लें और x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा √2। क्लियर? तो अभी हम कॉमन लेके दिखा रहे हैं, आ जाओ, चलो इसको लिख सकते हैं। अब इस टर्म को थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा, ये 6 है, यहाँ से √3 कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा बच्चों √3 और साथ में x बचेगा माइनस, यार √3 निकल गया तो 2 बचा है, √2 याद करो, x निकल गया बाहर आ गया, माइनस यहाँ से √2 यहाँ भी है, √2 इसको लिख सकते हैं 2 √3, यानी √2 कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब इसको इरेज कर दूँ बेटा, इसको इरेज कर दूँ बच्चों, ओके चलो आओ, अब ध्यान से देखो, यहां से √2 ले लेंगे तो बचेगा √3 और x कॉमन नहीं है, वही है, यानी कि और ये माइनस ले लिया तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस, तो ये √2 बचेगा, क्योंकि √2 निकाला है तो एक √2 यहाँ अंदर बचेगा। ध्यान से देखो, √3x - 2 √3x - 2 ये कॉमन हो जाएगा, √3x - √2 इक्वल और इंटू हो जाएगा √3x और -√2। क्लियर है ना? ध्यान से देखो, इक्वल टू 0, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो √3x - √2 = 0, तो क्या हो जाएगा, √3x = √2 आ जाएगा, x को लोगे तो √2 अपान √3। क्लियर है क्या? और इसको चाहो तो आप एक सिंगल रूट में लिख सकते हो √2/3, ये भी इसका आंसर होगा। और ध्यान देना, इसको भी करने पर यही वैल्यू आएगी, यानी कि क्या हो जाएगा √2/3। अब इसको सॉल्व कर लेना आप। क्या आपको क्लियरिटी आ रही है बच्चों? समझ में आ रहा है कि करना क्या है? क्लियरिटी आ रही है? एक बार मैं देख लूँ कि वीडियो आपको साफ दिखाई दे रहा है। एक बार कमेंट करो, आप फटाक से कमेंट करो, क्या आपको बराबर समझ में आ रहा है? क्या आपको बराबर समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अच्छा, एक दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो, कभी भी रूट देख करके भागना नहीं है। क्या नहीं करना है? रूट देख करके। अभी हम सिर्फ फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन की, गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो आप आराम से इसको सॉल्व करो, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो वो ले करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा फ्रैक्शन के। 4x² - 2x, ध्यान से देखो, 4x² - 2x प्लस 1/4 = 0 अब क्या करोगे आप सोच रहे होगे कि क्या करूं, नीचे तो ऐसा है। हाँ, करो ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो। तो 4 4 जा 16x², 4 2 जा 8x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 = 0। ध्यान से देखना, ये 4 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह भेज करके लिख सकते हो। तो 16x² - 8x प्लस 1 = 0। क्लियर है बच्चों? क्या आपको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अगर ये समझ में आ रहा हो तो हम आगे बढ़ें, अदरवाइज इसको हम सॉल्व करें दूसरे तरीके से।
इसके दो तरीके हैं, एक नहीं है, दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो तरीके। जल्दी बोलो कितने तरीके? दो तरीके। जल्दी बोलो कितने तरीके? दो। तो एक तो इक्वल टू ले आओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? ये 0 हो गया। अब ये देखो 16 बन जा 16 का ऐसा फैक्टर कि 8 आ जाए। ध्यान से देखो भाई, 16 इंटू 1 है यानी 16 हो गया। ऐसा फैक्टर करो कि क्या लाना है आपको? -8 लाना है। क्या लाना है? -8। और यहाँ क्या करूँ और यहाँ क्या करूँ कि गुणा करने पर दोनों क्या हो जाए? 16 हो जाए। अरे भाई 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16। ध्यान रहे माइनस लाना है, इसका मतलब माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और माइनस माइनस का एडिशन -8। क्लियर? यानी इसको लिख सकते हो 16x² -4x + 1 = 0। अब बताओ इसमें से कुछ कॉमन बनेगा, इसमें से कुछ कॉमन बनेगा। मैं नहीं जानता कैसे सॉल्व करोगे। अब आप इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे एंड इसका आंसर जल्दी बोलो क्या करोगे? जल्दी बोलो क्या करोगे? कमेंट करोगे। जल्दी बोलो क्या करोगे? तो वीडियो को पॉज करो, पहले क्या करो? इसको सॉल्व करो, कमेंट करो, फिर आगे बढ़ो। प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहना। क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्लियरिटी आएगी नहीं। ध्यान रहे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आदमी को परफेक्ट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, खूब बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसको जल्दी से सॉल्व करके आप आंसर कमेंट करो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, जल्दी करो। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन की। जैसे कभी कभी ना आपको लगेगा यार ये तो एकदम सिंपल सा है, ये कैसे लगेगा? या फिर ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत टफ है, ये नहीं लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आओ 3x - 8/x = दे रखा है 2। अब आप सोच रहे होगे इसमें x² है ही नहीं तो सॉल्व कैसे होगा? अरे होगा भाई, थोड़ा सा वेट करो। चलो 1 ले लो, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे 1 × x का x ही आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 × x यानी 3x² हो गया कि नहीं हो गया? 8 1 जा 8/x = 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भेज दो आप राइट साइड में। तो 3x² - 8x = 2 × x यानी 2x। इसको इधर ले आओ। सॉरी 8 × x कहाँ है? सिर्फ 8 है। क्या है? सिर्फ 8 है × 2x। इसको इधर लाओगे तो 3x² - 2x और -8 = 0। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं नहीं सॉल्व कर रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब आपको सॉल्व करना है। ये बन गया स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह ax² + bx + c = 0। अब ये ध्यान में रखना कि a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है? -2, c की वैल्यू क्या है? -8। अब ये -2 कैसे है? ये +8 -8 क्यों लेंगे? +8 क्यों नहीं लेंगे? ये -2 क्यों लेंगे? प्लस क्यों नहीं लेंगे? ये सारी चीज़ें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए। 50 मिनट आपके ज़िंदगी का इस चैप्टर को क्लियर करने का सबसे खूबसूरत मोमेंट होगा। तो ये 50 मिनट इन्वेस्ट करें प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है ना? चलो आओ, ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे। मैं क्वेश्चन को आसान कर दूंगा या फिर इसको ब्रेक करके दिखा दूं। ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसको ब्रेक कर दिया था, आगे सॉल्व करना था, इसको भी कर देता हूं। 8 3 जा 24 -24 का ऐसा फैक्टर क्या आ जाए? b मतलब -2। क्या आ जाए? -2। चलो बताओ। 6 4 जा 24 क्या हो जाएगा? 6 × 4 6 4 जा 24। ध्यान रहे -2 लाना है यानी, और इसको भी माइनस, यानी कि यहाँ माइनस लाने के लिए 6 का माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। तो 6 देखो -6 और +4 करोगे तो क्या आएगा? -2 आ जाएगा। आ गया यहाँ ना? और 6 × 4 करोगे, 6 4 जा 24 और प्लस माइनस -24। समझ में आ गया? यानी इसको ब्रेक करके भी दिखा देता हूँ। क्या लिखोगे आप? 3x² - 6x और प्लस 4x प्लस 4x और -8 = 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। जल्दी बोलो क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। परेशान ना होना, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? जल्दी बोलो, इसको सॉल्व करना है। और क्या करना है? कमेंट करना है। जल्दी लिखो। लिख लिया आपने क्वेश्चन लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिख लिया क्या आपने? ओह सॉरी। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपका प्रैक्टिस करा रहा हूं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ। ठीक है ना? तो हाँ, तो इसलिए क्या करोगे आप? थोड़ा सा कॉपरेट करोगे। कॉपरेट क्या करोगे? पेन और नोटबुक ले करके लगातार मेरे साथ सॉल्व करते रहोगे। क्या करोगे? मेरे साथ सॉल्व करते रहोगे। ठीक है ना?
इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। चलो आ जाओ, एक और सॉल्व करूँ या फिर आपके लिए छोड़ूँ, देख लेता हूँ। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 2x², ऐसे क्वेश्चन को देखकर डरा नहीं करते, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। डरना नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। 2x² + ax, 2x² + ax और -a² = 0। चलो बोलो, अब आपको सोचना है इसको कि a² × 2, अरे भाई यहाँ जो भी हो वही लेना पड़ेगा स्प्लिट करने के लिए, और मिडिल टर्म ही टूटेगा, तो -a² × 2, ध्यान से देखना, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -a² तो 2 × a², 2a² का ऐसो फैक्टर करो आप, क्या मिल जाए आपको, सिर्फ a मिल जाए, प्लस a मिलना है। ध्यान से देखो, अब समझने वाली बात है, 2 भी है तो 2a × a करो, तो 2a × a यानी 2a² तो आ गया, पर ध्यान रहे प्लस a लाना है, यानी इसको माइनस कर दो, तो 2a में से a जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, और 2a² और प्लस माइनस -2a²। क्या समझ में आया? यानी इसको आप लिख सकते हो 2x² माइनस प्लस 2a, x भी लिखना पड़ेगा, -ax प्लस -a² = 0। क्या आपको समझ में आया? अब इसमें से 2x कॉमन ले लो, इसमें से 2x ले लोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस a, और यहाँ से -ax लोगे, a लोगे तो x -a बच गया, और कॉमन लेकर के क्या करोगे, वैल्यू सॉल्व करोगे इसको, और इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू क्या करोगे, जल्दी बोलो, नहीं बोलोगे आप, मेरे साथ रिपीट करते रहो, नींद नहीं आएगी मज़ा आएगा, नींद नहीं आएगी मज़ा आएगा। समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों? आपको 4 से 5 क्वेश्चन हमने इसको लगवा दिया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लिखूंगा नहीं, क्या करता हूं, मैं आपको देता हूं, इसको आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको आपको सॉल्व करना है। चलो, x - 3/x, अच्छा इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया है शायद, चलो देख लो आप, अगर मैंने सॉल्व किया है तो ठीक है, नहीं किया है तब भी ठीक है ना। तो ये आपको सॉल्व करना है, x² नहीं x - 3/x = 1/2, यही है ना। इसका एलसीएम ले लो भाई, क्या करो, इसका एलसीएम लो, तो x × x यानी x², 3 × 3 1 यानी -3/x = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × x² - 3 हो जाएगा, = 1 × x × 1, यही आ जाएगा, यहाँ 1 ही है ना, 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा 2x² - 3 = 6 -x = 0। अब इसको सीक्वेंस में लिख लो, 2x² - x -6 का ऐसा फैक्टर = क्या हो जाए, 0। अब ध्यान से देखो, 6 × 2 = 12, 12 का ऐसा फैक्टर क्या आ जाए, 1। ध्यान से देखना, 12 का ऐसा फैक्टर, और वो भी -12 का ऐसा फैक्टर क्या आ जाए, -1 आ जाए। तो भाई 4 × 3, 4 × 12, -1 लाना है, यानी सॉरी -1 लाना है, इसको माइनस कर दो, तो 4 -4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे भाई -4 + 3 करो, जल्दी बोलो, ऐड करो, क्या आएगा, जल्दी ऐड करो, क्या आएगा, -1 आएगा। क्या टारगेट पूरा होगा कि नहीं, जल्दी बोलो, वो क्या टारगेट पूरा होगा कि नहीं। हाँ, इसी तरीके से सॉल्व करने की कला आपको आ जानी चाहिए। जल्दी कमेंट करो, सॉल्व करो और जल्दी कमेंट करो, क्या क्लियर हो गया। तो बच्चों, अगर ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया तो हम बात करने वाले हैं पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। जो मिश्र द्विघात समीकरण होते हैं उनको पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करना है। क्या, पूर्ण वर्ग, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाकर, अब पूर्ण वर्ग बनाकर बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बना करके इस समीकरण को सॉल्व करना है। जल्दी बताओ क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना करके ऐसे समीकरणों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि किसी भी इक्वेशन को, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं 2x² - x - 6 = 0। क्या मैंने लिख दिया, 2x² - 6 नहीं -x - 6
x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करो। जल्दी बोलो, सोचो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, सोचो और सोचो, एक बार थोड़ा सा और सोचो, सोच करके बताओ कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आप ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करोगे। कुछ क्लियर हुआ? जल्दी बोलो भाई, हम आगे बढ़ें, हम टाइम क्यों लगा रहे हैं, जल्दी बोलो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा वेट करो। क्या करो? थोड़ा सा वेट करो, मैं बताता हूं कि इसको आखिर सॉल्व कैसे करोगे। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर 2 तरीके हैं इस समय, 2 तरीके हैं, 2 बताऊंगा मैं। ध्यान रहे कि पहले टर्म को आपको होल स्क्वायर बनाना है। अब ये होल स्क्वायर बनेगा कैसे, ये आपको पूरा दिमाग लगाना है। क्या करना है? ये दिमाग लगाना है कि इसको आप होल स्क्वायर कैसे बनाओगे। तो या तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, जब ये 4x स्क्वायर हो जाएगा तो आप इसको नहीं लिख सकते हो कि 2x का होल स्क्वायर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, एक काम करो, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 2 से भाग दे दो। जैसे 2x स्क्वायर है, बाई 2 कर दोगे जब, तो कट जाएगा, और जब कटेगा तो बचेगा क्या, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को लिख सकते हो आप x का होल स्क्वायर। क्लियरिटी आ रही है क्या? क्लियरिटी आ रही है? ये बात समझ में आई कि इसको कैसे करोगे। अब इसको समझने का थोड़ा सा और फंडा समझो। अब इन दोनों तरीकों में, जैसे मैंने क्या कहा कि पहला तरीका मैंने बताया आपको कि क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे ये 4 हो जाएगा, देखो 4x स्क्वायर हो गया, और इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और दूसरे कंडीशन पे देखते हैं, या फिर 2 से डिवाइड कर दो आप, और जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाए, बचेगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। तो डिपेंड करता है आप पर कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। 2 तरीका मैंने बताया, और मैं जो लेने वाला हूं इसको 2 से डिवाइड करके। लेकिन मैं कहूंगा नहीं कि कैसे करो, मैं सिर्फ एक सिस्टम बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं सिर्फ एक सिस्टम बताऊंगा। अब इस सिस्टम को कैसे बताने वाला हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ो। इस इक्वेशन को उठा करके हम यहां लिख देते हैं, या फिर तरीका बता देते हैं दूसरा। देखो, जो कांस्टेंट टर्म होता है, दिमाग में हमेशा बने रखना कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको उठा के राइट साइड में ले आओ। यानी कि लिख सकते हो आप 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 6। क्लियर हुआ क्या? क्या लिख सकते हो आप कि 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 6। अब क्या करो, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, अभी मैंने क्या कहा, इसको x बना लो या तो, और या फिर 2 से गुणा करो। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग, क्या करो, 2 से भाग करो। जैसे यहां 2 से भाग करोगे बस ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहां लिख रहा हूं, यानी 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 6 है। हमने क्या किया, सब में 2 से भाग दे दिया। जैसे हमने भाग दिया तो ये क्या हो गया, सिर्फ बचा x स्क्वायर, ये बचा -1/2 इंटू एक्स लिख देते हैं इक्वल टू 3। ध्यान दो, बोलूं जल्दी बोलूं, इसको ध्यान से देखो, यहां क्या है x स्क्वायर, और यहां 1/2 आ गया। अच्छा, जो स्टैंडर्ड समीकरण है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इसको इधर ले आएं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वेट करो, क्या करो, थोड़ा सा वेट। ऐसे समीकरण जो होते हैं, ये ध्यान रखना, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बनाना है, बी स्क्वायर तो यहां बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां बन जाएगा, प्लस 2ab बनाना है। इसको क्या बनाना है, 2ab बनाना है। तो इसको 2ab कैसे बनाओगे, समझो। जैसे यहां 2 और a की जगह पर क्या हो जाए, x है, और b की जगह पर क्या हो जाए, b का टर्म यही है। ध्यान से देखना, 2ab बनाना है ना, तो यानी a तो ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बनाना है, इसको 2ab बनाना है। बस मामला सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये बात समझ में आएगी, समझ में आपको आ जाएगा कि आखिर करना कैसे है। तो इसको ब्रीफली समझो, तो पहले थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो इसको b मत बनाते हुए कुछ मत बनाओ, इसको छोड़ दो, एकदम दिमाग से अपने एक चीज रखो कि सब कुछ छोड़ देना है। क्या रखना है, सिर्फ यहाँ 3 है। अब समझाता हूँ। ऐसे टर्म को सॉल्व करने के लिए इस 1/2 का क्या, इस 1/2 का आधे का वर्ग करके जोड़ा जाता है, वर्ग करके जोड़ा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों में मैंने क्या बोला कि ये जो टर्म है इस 1/2, क्योंकि पहला टर्म x तो है पर 2ab,
तो 2 नहीं है, यानी कि 2 लाना है, यानी कि आधा मैं कर दूं इसका, क्या कर दूं, आधा कर दूं। और जैसे मैं इसका हाफ करूंगा, हाफ का वर्ग करके जोड़ दूंगा। समझो बात को, अभी आपको सब समझ में आएगा, बस थोड़ा सा रुको। क्या करो, थोड़ा सा रुको। ये होने वाला है x²। अब -1/2 है, -1/2 का आधा क्या होगा, /2 करोगे, और /2 करोगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, यानी इंटू 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यानी ये 1/4 लिखा है। क्या लिखा है, ये 1/4 लिखा है एग्जैक्ट। तो इसको 1/4 का स्क्वायर, क्या करो, इसका स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, आओ देखते हैं। तो 1/4 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर, ठीक है ना, और करके जोड़ने पर फिर क्या हो जाएगा, -1/2x इधर ही है, और 3 प्लस -1/2 का 1/4 का स्क्वायर। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं बच्चों? क्या इतनी बात समझा पाया कि नहीं? अभी जल्दी बोलो, ध्यान से देखना। a और इसको 2ab बनाना है, और b² का टर्म हमको जोड़ना है। तो b² का टर्म इधर भी जोड़ दें, इधर भी जोड़ दें। मान लो काटने का मन करे तो इधर इधर प्लस माइनस है, कट जाएगा। और जब दोनों तरफ प्लस करेंगे तो कट जाएगा, इधर ला करके माइनस करके। समझ में? थोड़ा सा फिर से बोलूँ क्या, कूल डाउन बोलूँ क्या, आराम से फिर से बोलूँ क्या, जल्दी बोलो, क्लियरिटी आ रही है? एक बार और बोलता हूँ, इसको समझ में जब तक नहीं आएगा ना तब तक मैं बोलता रहूँगा। चलो देखो, इसको ध्यान से देखो, ये 1/2 है। क्या है? जब तक समझ में नहीं आएगा बच्चों तब तक मैं समझाऊंगा इसको। क्या करूंगा? जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं तब तक इसको समझाता रहूंगा। क्लियरिटी आनी चाहिए, ध्यान देना। ये है a, इसको हम मान लेते हैं। अच्छा, पहले हम आपको एक समीकरण लिख के दिखाते हैं। होगा क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab या -2ab, वो बाद की बात है। प्लस होगा या माइनस होगा, होल स्क्वायर तो दो ही बनते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं आप। अब अगर हम a² प्लस b² कर दें, प्लस b² यहाँ प्लस b² यहाँ, इस टर्म को ध्यान से रखना, इसको हमेशा ab ही बनाना, 2ab बनाना। क्या बनाना? 2ab का टर्म बनाना। अब b क्या आएगा, ध्यान से देखो भाई, a की जगह पर x² हो जाएगा, प्लस b की जगह पर क्या आएगा, और इस 2ab की जगह पे 1/2x है। क्या है? 1/2x है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? एक बात बोल दूं, बोलने का मन कर रहा है, बोल दूं। जब तक ढक्कन खुलेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। क्या बोला मैंने? कि जब तक ढक्कन खुलेगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। इसलिए बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बताने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। क्या करो? कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, एक का क्लियर करो। इस समय और कोई भी चीज दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ एक चीज, क्या? क्लासरूम। इस समय क्या दिखाई देना चाहिए? सिर्फ क्लासरूम, और इंगेज तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आओ फिर से आते हैं। अब हमने क्या कहा कि इसको ध्यान देना, सिर्फ a² बनाओ। क्या बनाओ? इसको a² बनाओ, और इसको 2ab बनाओ। तो a², b² गायब है, उसी b² को लाएंगे यहां जोड़ देंगे, और वही b² इधर भी जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ेंगे। अब समझ में आया क्या बोल रहा था इतनी देर से? इतनी देर से सिर्फ यही बोल रहा था मैं कि a² और ये है 2ab और b² लाके जोड़ देंगे, इधर भी मामला हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है ना? चलो शुरू करते हैं। शुरू करें। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आओ देखते हैं। तो हमने क्या किया, x है a की जगह पर, b का पता नहीं है थोड़ी देर के लिए, और प्लस 2ab के जगह पर है 2a, और b के जगह पर है, ध्यान से देखना, a के जगह पर तो x होना चाहिए, तो x तो है पर 2 नहीं है। इसका मतलब ध्यान से देखो, 2 तरीका, या तो 2 से इसी में गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो। क्या बोला मैंने? कि या तो 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग कर दो। एक और तरीका बता दिया हमने। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कभी कभी क्या होता है, शब्द बहुत अच्छे निकल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, शब्द बहुत अच्छे निकल जाते हैं। अभी तक मैंने कहा था सिर्फ 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ 2 तरीके होते हैं, लेकिन यहां क्या हो गया, 1, 2 और 3 तरीके समझ में आ गए। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे करते हैं। यानी देखो मैंने क्या कहा, इसमें 2 से गुणा, 2 से भाग कर दो। तो ध्यान से देखना, 2 a तो है ही है, a मतलब x, तो 2a हो गया। अब b की जगह पर क्या बचा बच्चों? जो बचा वही लिख डालो। अरे भाई 2 और b की जगह पर अब क्या बचेगा?
बचेगा 1/4। जल्दी बोलो क्या बचेगा? 1/4। और ध्यान देना यहाँ प्लस है, इसका मतलब माइनस लेना है, इसका मतलब b माइनस 1/4 है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो कितना प्यार से आया। जब भैया b ये है तो इसी का स्क्वायर करके यहाँ जोड़ दो, 1/4 का स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो ये कैसे बन गया। और इधर भी जब आपने इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, 3 प्लस माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, यानी ये सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 प्लस माइनस, ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस और 2 और ए बी का क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये लिखा है एक्चुअल में 2ab, b की जगह पर 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। ये मिल जाएगा सिर्फ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 ही बचेगा। लिख दूं माइनस 1/2x, और ये बन गया इक्वल टू, इसको देखो 3 प्लस 1/16, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको देखो, इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर बना। क्या बना? हमने अभी जब शुरू किया था तो मैंने कहा, क्या कहा था आपसे? एक ही चीज़ बताया था बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन सकता है या a माइनस b का होल स्क्वायर बन सकता है। क्लियर? अब देखो ये बन गया x माइनस बी मतलब 1/4 का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इक्वल टू इधर हो जाएगा 3 16 3 जा 48 प्लस 1, क्या 48 और प्लस 1/16, इसको लिख सकते हैं 49/16। समझ में आया? और अगर इतनी बात समझ में आई तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/16 है, 49 यानी 7 का स्क्वायर अपान 4, 7/4 का होल स्क्वायर। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ूं। एक ही कॉन्सेप्ट को कितनी बार बताने का तात्पर्य अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट तो करो। पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर रहे हो आप, इसी को तो लोग बता देते हैं बहुत टफ है बेटा, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा वेट। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो यहां से 5 मिनट पीछे जाओ, 5 मिनट से फिर से वीडियो को देखो, 5 मिनट पीछे जाओ फिर से वीडियो को देखो, 5 मिनट पीछे जाओं फिर से वीडियो से देखो, 5 मिनट फिर से पीछे जाकर वीडियो को देखो। तब तक देखो जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखो, तब तक इसको देखते रहो जब तक आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? ग्रेट, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया है x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/4 का होल स्क्वायर। अगर मैं बोलूं तो दोनों तरफ होल स्क्वायर है, हटा दो, ये हो जाएगा x माइनस 1/4 इक्वल टू 7/4। होल स्क्वायर हटाओगे क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू मिल जाएगा, जल्दी बोलो, 1/4 प्लस और 7/4, 7/4 इधर है और इधर को लाओगे तो प्लस 1/4, ये हो जाएगा 7 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 8/4, जल्दी बोलो 2 आएगा। x इक्वल टू क्या आएगा? समझ में आया क्या? समझ में आया? और एक चीज़ बोल दूँ, जब भी ये आए तो ये प्लस माइनस वैल्यू होती है। क्या होती है? ये प्लस माइनस आएगा, रीज़न क्योंकि ये होल स्क्वायर बना है, और जब ये आएगा होल स्क्वायर जब हटाओगे तो इधर क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा। एक बार प्लस होगा, x की वैल्यू आएगा 2 और -2। क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगा? 2 और -2। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 1 से 2 क्वेश्चन और बात करूंगा इस पे। क्या करूंगा? 1 से 2 क्वेश्चन और बात करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ध्यान रहे, ध्यान रहे। क्या करूंगा? 1 से 2 क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा इस पे। ये चल रहा है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया है तो क्या कर लीजिए? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे और सारे लोग आ जाएं और अपनी लर्निंग को बढ़ाना शुरू कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। फिर से तरीका देखते जाइएगा, कंटिन्यू आगे बढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हम पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करने से ही रिलेटेड लेंगे कि जो आपको आसानी से समझ में पूर्ण वर्ग का कॉन्सेप्ट आ जाए। ठीक है ना? चलो आओ, देखो एक बात बोलता हूं, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप हाँ मत बोलना। हाँ नहीं बोलोगे, मैं 2 3 4 5 क्वेश्चन बताऊंगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आओ, एक क्वेश्चन और लिखता हूं। हाँ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या? 3x स्क्वायर माइनस
5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या बताया कि पहले टर्म को ए स्क्वायर बनाओ, बी स्क्वायर है नहीं, 2ab है, और बी स्क्वायर ऐड कर देना दोनों साइड। इस टर्म को आप यहां ले लीजिए, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू माइनस 2, प्लस 2 है ना, देख लो एक बार, हाँ प्लस 2 है, इधर ले आओगे माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसको 3 से भाग दे दो, इसको भी 3 से भाग दे दो, आप इसको भी दे दो। जब सबको भाग दोगे तो आप तो यहाँ से कट जाएगा 3, तो बचेगा x, यानी x स्क्वायर को x का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या बचेगा 5/3 इंटू एक्स। ध्यान से देखना, 5/3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/3। समझ में आ रहा है? ये तो ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर है नहीं, 2ab का टर्म है। ध्यान से देखो, 2ab का टर्म है, ध्यान से देखो, 2ab इक्वल टू क्या है -5/3x। तो a की जगह पर तो x आ गया, यानी कि x, ध्यान से देखो, यानी 2 है नहीं तो 2 से गुणा, 2 से भाग कर दो पहले, a की जगह पर x है और b की जगह पे जो बचा उसे लिख दो 5/3। क्या लिख दो 5/3। ध्यान से देखो, विद निगेटिव साइन, यहाँ निगेटिव है ना, इस निगेटिव को भी लेना है। क्या करना है, इस निगेटिव को लेना है, बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। या -2ab अगर लेना है तो एक काम करो, विद निगेटिव मत लो, ये माइनस रहने दो, ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। अब अगर समझोगे तो 2 और a की जगह पर क्या है x है, और b की जगह पे ये हो जाएगा 5/3 2 जा 6, यानी कि यही 5/6 का होल स्क्वायर इस साइड में जोड़ना है और इस साइड में जोड़ना है। क्या बोला मैंने कि इसी 5/6 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है, तो 2ab क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? b फाइंड आउट करने का ये तरीका है। क्या तरीका है? b फाइंड आउट करने का ये तरीका है। क्लियर है? जल्दी तो बोलो आप। यानी कि इसको लिख सकते हैं आप x स्क्वायर माइनस इस 5/3 को, देखो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना विद निगेटिव साइन, तो -2, a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर क्या है 5/6 और प्लस 5/6 का होल स्क्वायर यहाँ जोड़ दो, और यही -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर आप राइट साइड जोड़ दो। अच्छा, दोनों साइड जोड़ने का मतलब बता दूं मैं, जैसे आपको मैंने एक हाथ से 10 रुपया दिया और दूसरे हाथ से मैंने 10 रुपया ले लिया, तो जो आपके पास वैल्यू पहले से थी वही वैल्यू रहेगी या बदल जाएगी? वैल्यू वही रहेगी ना, क्योंकि ये वैल्यू चेंज ना हो, इस वैल्यू का बदल ना जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, इसके लिए क्या करना है, ऐसा करना है। तो ये प्लस में है, इधर भी प्लस में है, अगर हम चाहें तो इसको इधर ले जाएं, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। इसका मतलब हमने कुछ इधर उधर का काम नहीं किया है। एक बार देख लूँ मैं, कैमरा क्लियर है? हाँ ठीक है, एकदम परफेक्ट है बच्चों, एकदम परफेक्ट दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या इस पॉइंट को डिलीट कर दूं, इरेज कर दूं, इसको इरेज करके यहीं से शुरू करूं? हाँ ध्यान से देखो, अभी हम 2 क्वेश्चन और लगाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करो। तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये, ध्यान देखो, एक्स स्क्वायर लिख दूं नीचे, चलो एक्स स्क्वायर 5 2 जा 10, क्या लिख दूं 5 2 जा 10, सॉरी माइनस 10, क्या 10 हो जाएगा, और बाई 6x प्लस 5 5 जा 25 बाई 6 6 जा 36 इक्वल टू, ये बचेगा क्या -2/3 और प्लस 5/6 यानी 25 दूना 6 36, 12 है 3 है, 12 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 12 से आप गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा, यही सॉल्व कर लेता हूँ, 12 दूनी 24, 24 माइनस में है प्लस 25/36, यानी कि ये बचेगा क्या 1/36। ध्यान से देखना, इसको मैं ऊपर सिर्फ 1/36 लिखूंगा, इसको देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 5/6 है ना, 5/6 है, इसको ऐसे रहने दो, 5/6 रहने दो, जिससे आपको ये समझ में आए कि लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये लिखा होगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, और इसको 1/36 को 1/6 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायर हो तो वर्गमूल लेने पर, वर्ग
मूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x/5/6 इक्वल टू 1/6। ध्यान से देखना, जब आप इसको सॉल्व करोगे और जो ये वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस आएगी। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने समझाया था क्यों आएगी। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6। तो ये हो जाएगा 5 + 1 6/6 यानी क्या आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। कब, जब हम प्लस लेंगे। जब माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, जब ये माइनस लेंगे तो x/6 इक्वल टू -1/6। जब ये इधर आएगा तो +5/6 होगा, तब ये हो जाएगा +5 - 1 यानी 4/6 यानी 2/3, यानी x इक्वल टू 2/3। यानी दो मान आएगा, x का मान आएगा 1 और x का मान आएगा 2/3। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, ये बताओ आप। और भी एक क्वेश्चन लूँगा, और भी एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करूँ। देखो, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता बच्चों, इसको नोट किया आपने? जल्दी बोलो, नोट किया? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक ये मज़ा देगा नहीं आपको, ये चीज़ समझ लेना आप, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाकर के आपको सॉल्व करना है। चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको बहुत देर से याद है, और ये है आपका सेकेंड लेक्चर, याद है ना, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एकदम प्यारा सा सिंपल सा, और चेक कर लेते हैं। तब तक क्लियर नहीं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने आपको अच्छा 2 तरीका बताया था। एक बार बताया था ना कि इसको गुणा कर लिया करो तब भी बन जाएगा। चलो आओ देखते हैं वो भी। जैसे एक क्वेश्चन है 5x², हाँ 5x² -6x - 2 -6x - 2 इक्वल टू 0। क्या मैंने बोला था कि इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए 5 से गुणा कर दो, तो ये 5 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, क्या दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, जब 5 से गुणा करोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये 25 का x² माइनस 5 × 30, 30x माइनस 5 दूनी 10 इक्वल टू 0। अच्छा ये माइनस ही है, कुछ गड़बड़, हाँ ठीक है एकदम परफेक्ट। अब इसको एक काम करना है, इसको होल स्क्वायर बनाना। तो ये तो बन गया भैया, ये तो बन गया किसका, 5x का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कराना है, 2a भी बनाना है, तो -2, उसके बाद 15 बचेगा, तो 5x, 2 × 5 = 10 और 3 × 30 यानी 3 का स्क्वायर, यानी b की जगह पे 3 आया, और इक्वल टू लिख लो 10। अरे भाई इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर इधर जोड़ने पर और इधर भी जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर -2, a मतलब 5x और b मतलब 3। अच्छा ये 3 कैसे आया, मुझे पता कैसे चला, देखो ये 30 है, तो 5 दूनी 10 और 3 × 30, 2 × 5 = 10, 3 × 30 हो गया ना 30, तो ये 30 ही बने रहना है, ठीक है ना। चलो आओ यहाँ जाओ, और +3 का स्क्वायर हमने इधर जोड़ दिया, और इधर 10 + 3 स्क्वायर यहाँ भी जोड़ दिया, ठीक है ना, दोनों पक्षों में जोड़ दिया। ये हो जाएगा 5x - 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा 10 का 10 है, 10 + 3 का स्क्वायर 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 19। अब ये हो जाएगा 5x - 3, जब स्क्वायर हटाओगे यहाँ से तो ये स्क्वायर है ही नहीं है, 19 किसी का स्क्वायर नहीं है, एक प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा √19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √19। वैल्यू देखो कैसे आएगा, हाँ ध्यान रहे प्लस माइनस भी आएगा, क्या आएगा, एक बार प्लस लेना होगा एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा 5x - 3 इक्वल टू √19। क्या करो, प्लस लेने पर, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू √19 + 3, और जब x इक्वल टू निकालोगे आप तो √19 + 3/5। एक बार x की वैल्यू ये आएगा विद नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव साइन। जब माइनस लोगे तो x इक्वल टू 5x इक्वल टू आ जाएगा √19 + 3, और ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा -√19 + 3
डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है? तो इस तरीके से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं बच्चों? क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? अगर आपको ये प्रॉपर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो, आप फटाक से कमेंट करो, जल्दी करो। अभी हमको एक और बताना है तरीका। चलो अच्छा, सॉल्व नहीं करेंगे, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था 3-4 ले लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं, आखिर हम पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी देखो, अच्छा ऐसा तो नहीं कोई ये सोचो कि ये नहीं बनेगा, ऐसा वैसा नहीं बनेगा, अरे सब बनेगा, सब बनेगा, प्यार से बनेगा, आराम से आएगा, ठीक है ना? किसी भी क्वेश्चन से सॉल्व करोगे। चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, एक क्वेश्चन रूट का लेता हूं, ठीक है ना? देखो इसको कैसे रूट बनाएंगे स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? आओ देखते हैं। ध्यान रहे, बार बार बोल रहा हूं, या तो इसको, अच्छा ये तो 4 है यानी 2 का स्क्वायर है, इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल है। ध्यान से देखो, कुछ गुणा भाग नहीं करना है। 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे भाई 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस ये लिखा है 2ab, 2a मतलब 2x, तो 2x लिख दो भाई। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, तो 4 इंटू 2 x और b की, और 2a और b मतलब रूट 3 बचा है सिर्फ, तो रूट 3 का स्क्वायर और इस 3 को माइनस ले आओ इधर। तो ध्यान से देखना क्या लिखा है, कुछ मैंने गलत नहीं किया है, फिर से देख लो। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, रूट 3 4 रूट 3 हो गया, x हो गया, कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो हमें गुणा भाग करना ही नहीं पड़ा, ना तो गुणा किया मैंने ना भाग किया। अब देखो तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर और प्लस 2a मतलब 2x, a मतलब क्या आया 2x आया, इंटू 2x और b का मतलब है रूट 3, तो 2ab हो गया और प्लस b का स्क्वायर जब जोड़ दोगे, b का स्क्वायर जोड़ने पर इधर और -3 के साथ फिर से b का स्क्वायर जोड़ने पर। समझ में आ गया? यानी कि ये हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, यानी कि 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होने वाला है -3 और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो -3 रूट 3 0 हो जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0। अब सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर हटा दोगे तो आएगा 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, यानी कि आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस रूट 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -√3/2 विद निगेटिव साइन। यही रिपीटेड वैल्यू आएगा, क्या आएगा? यही रिपीटेड वैल्यू आएगा, जल्दी बोलो क्या आएगा? यही रिपीटेड वैल्यू आएगा, यानी x के 2 मान आएंगे और कौन से आएंगे √3/2। क्या आएगा? दोनों मान यही होगा, x इक्वल टू -√3/2। क्लियर है क्या? क्या आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर आपको क्लियर हो रहा है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। क्या करता हूं? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आराम से देखना और आराम से देखना। क्लियर? ठीक है बच्चों, स्ट्रगल तो बहुत है लेकिन मजा भी बहुत है, ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन मैं और भी लेता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं इसको। लिखा है 1/x पावर क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 1/x प्लस 4 प्लस नहीं माइनस है भाई, माइनस 1/x माइनस 7, ध्यान से देखना, और इक्वल टू 11/30, 11/30, और कह रहा है x नॉट इक्वल टू 4 की -4 एंड 7, x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। इसका मतलब समझो, जो x का मान है ना तो वो -4 हो सकता है ना तो वो 7 हो सकता है। मतलब जो x की वैल्यू आएगी जब आप फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू ना तो -4 आएगा ना तो 7 आएगा, बस उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। मान लो इस समय ऐसे सिचुएशन में कि ये दिया ही नहीं है, क्या करो? दिया ही नहीं है, और नहीं दिया है, आप शुरू हो जाओ। क्या करो? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर भेजो, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा। x और थोड़ी दूर, जैसे मैं समीकरण बनाऊंगा तुरंत आपके लिए छोड़ दूंगा, जैसे मैं समीकरण बनाऊंगा तुरंत आपके लिए छोड़ूंगा मैं,
ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1 से करोगे तो x माइनस 7 बन जाएगा, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 से करोगे तो वैसे ही x प्लस 4 से वैसे ही रह जाएगा, अपान हो जाएगा x प्लस 4, एक ब्रैकेट में आएगा, एक में x प्लस 7 x माइनस 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है 11/30। ध्यान से देखो, अगर हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 30 यहाँ, चलो अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लें। तो x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, ये सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अरे भाई ये माइनस मल्टीप्लाई यहाँ होगा यहाँ भी होगा, और नीचे जो है इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 11 के साथ मल्टीप्लाई, 11 के साथ हो जाएगा क्या x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, और नीचे जो 30 है उसको क्या करो यहाँ ले आओ 30। अब x प्लस में है, x माइनस में 7 और 4 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11, लेकिन निगेटिव में, और गुणे 3 30 है तो 11 3 33 होगा। अच्छा 11 आ गया, बहुत बढ़िया, गुणा नहीं करना पड़ेगा, 11 हो गया, और ये मल्टीप्लाई करो तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, x को 7 से करोगे तो माइनस 7x, x को 4 से करोगे तो प्लस 4x, और 4 से बन जाए 28। ध्यान से देखना 11 यहाँ है और 11 यहाँ है, माइनस 30 हो गया, ये माइनस 30 इक्वल टू आएगा x स्क्वायर, 7 में से 4 घटाओगे आप तो क्या आएगा माइनस 3x, और माइनस 28 इक्वल टू कुछ भी नहीं 30 है, यहाँ 30 है, बस इसको अब यहाँ ले आओ और बस आसान होता चला गया। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28, और इस 30 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस 30 इक्वल टू 0। 28 में से तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 जाएगा तो प्लस बचेगा 2 इक्वल टू 0। एकदम प्यारा सा खूबसूरत सा समीकरण आकर के बन गया। इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करके इतना छोटा होना था, उसके बाद ये क्वेश्चन लगना था। समझ में आया? हम क्या करते हैं, यही नहीं ध्यान देते हैं, और हमें लगता है यार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, क्या करूं, बहुत बड़ा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे क्या होता है? ऐसे सिर्फ होता है हम डर जाते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात बताऊं, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आता है, ये गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपको हमने यानी मैंने प्रॉपर वे में आपको सिखाया नहीं। ये गलती मेरी है कि मैं आपको सिखा नहीं पा रहा हूं कि कितना आसान है मैथमेटिक्स। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके, चलो आ जाओ, अब हम इसको शुरू करते हैं स्मूथली। मैं ना सॉल्व करूं तो चलेगा? चलो अच्छा दिखा दो। ये एक्चुअल में लिखा है x का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया a स्क्वायर, ये तो हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 2a मतलब x, और b मतलब क्या बचा है, यहाँ 3 बचा है, 3, और 2 था नहीं, मैंने गुणा किया है तो 2 से भाग भी दो, यानी b की वैल्यू क्या आएगा 2ab, b की वैल्यू 3/2 होगा, और प्लस 2 इक्वल टू 0, और प्लस 2 को इधर ले आओ माइनस 2 हो जाए तो माइनस 2। बस अब इसको मैं इरेज कर दूं, थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे इरेज कर दूं। बच्चों नोट कर लिया है आपने? नोट कर लिया है? ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए आपको कहेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये होने वाला है, ध्यान से देखो क्या होने वाला है, ये 2ab लिखा है तो हम b स्क्वायर जोड़ेंगे, सॉरी माइनस है, माइनस 2a मतलब x, b मतलब 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे, और माइनस 2 और प्लस 3/2 का स्क्वायर यहाँ भी जोड़ेंगे, यानी ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 प्लस 9 और बाई 4, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में से 4 टू जा 8, 8 ये हो जाएगा, कर दूं माइनस 8 प्लस 9/4, यानी ये हो जाएगा x माइनस 3/2 इक्वल टू 1/4। अब मैं नहीं जानता 1/4 को क्या लिख सकते हो, 1/2 का स्क्वायर। अब मैं नहीं जानता क्या आएगा, जल्दी बोलो, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, x माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। एक बार प्लस लेके सॉल्व कर देना और एक बार माइनस लेकर के सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या करोगे, आंसर क्या करना पड़ेगा, लेकिन अब जब ऐसे क्वेश्चन हमको ना आए जहां मैं कह दूं मुझे नहीं आता, वहां क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन अब मुझे नहीं आ रहा है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है। जल्दी करो। क्या आपने नोट कर लिया? चलो जल्दी करो। क्या आपने नोट कर लिया? जल्दी करो भाई। क्या आपने नोट कर लिया? प्रॉपर दिख रहा है बच्चों? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब हम बढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आगे। द्विघात समीकरण के
कैसे सॉल्व करेंगे? द्विघात समीकरण को सूत्र के द्वारा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जो मिश्र द्विघात समीकरण होते हैं उन्हीं को सॉल्व करने के ये तरीके हम पढ़ रहे हैं। तो दो तरीका हमने पढ़ लिया। कौन कौन सा? जल्दी बोलो, कौन कौन सा दो तरीका पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया पहला कि द्विघात समीकरण पहला गुणनखंड करके कैसे सॉल्व करोगे, गुणनखंड करके कैसे सॉल्व करोगे। दूसरा हमने पढ़ लिया कि पूर्ण वर्ग बना करके कैसे सॉल्व करोगे, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा हमने ले लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूत्र द्वारा। कैसे? सूत्र द्वारा अब हमको पढ़ना है। तो क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? थोड़ा सा आप बता दो। आप इन समीकरणों को कैसे हल करेंगे? तीसरा पॉइंट है हमारा, द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करना है। किससे? सूत्र द्वारा। अब इस सूत्र, दो प्रकार का सूत्र है आपके पास। कौन सा सूत्र है? दो सूत्र है आपके पास। एक है श्रीधराचार्य विधि से और दूसरा है उमर खयाम विधि से। किसे? ये सूत्र दो। देखो अब थोड़ा सा ये मत सोचना, कुछ मत सोचना, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। बस रिजल्ट बताऊंगा। सूत्र जो है वो सूत्र है एक्चुअली x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और इस सूत्र को दो तरीके से, दो लोगों ने दिया है, दो तरीके से सॉल्व करके दिया है। एक दिया है श्रीधराचार्य द्वारा, श्रीधराचार्य विधि द्वारा भी यही समीकरण मिला है, श्रीधराचार्य विधि के द्वारा सॉल्व करके यही समीकरण मिला है। और उमर खयाम के द्वारा भी यही समीकरण मिला है, उमर खयाम विधि द्वारा भी यही समीकरण मिला है। क्या? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और ध्यान देना, इन्होंने कहा है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर। जल्दी बोलो बच्चों, क्या कहते हैं इसको? विविक्त कर कहते हैं। जल्दी बोलो, क्या कहते हैं इसको? विविक्त कर कहते हैं। अरे जल्दी बोलो भाई, क्या कहते हैं इसको? विविक्त कर कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यानी कि x का मान एक बार प्लस लेके सॉल्व किया जाएगा और एक बार माइनस। और ये जो समीकरण मिला है ये एक स्टैंडर्ड समीकरण से मिला हुआ है। वो स्टैंडर्ड समीकरण आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान देना, इस समीकरण का यूज करते समय ये नहीं रहेगा, पर ऐसा ही कोई समीकरण दिया होगा उसको इससे तुलना करना, बताना पहले कि a का क्या मान है, b का क्या मान है और c का क्या मान है। उसके बाद a b c का मान उठा के इस समीकरण में रख देना। x का मान एक बार प्लस रख करके ज्ञात कर देना, एक बार माइनस रख करके। समझ में आ गया? अब ये मत कहना कि इन दोनों समीकरण का डेरिवेशन में बताऊं। मैं डेरिवेशन, सॉरी दोनों क्या, एक ही, इस समीकरण का दोनों विधि से हम डेरिवेशन बताओ। ना 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 ना, हम डेरिवेशन की बात नहीं करने वाले। कर दूं क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अगर आपको इसका क्या करना है, डेरिवेशन जानना है, तो जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। आप कमेंट करो भाई, कमेंट करो तब मैं बताऊंगा। क्या सर आप भी ना? चलो अभी नहीं बता रहा, ठीक है ना? इसका डेरिवेशन देखने के लिए अगले लेक्चर में आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना? चल अभी नहीं बता रहा, या बता दूं? चलो अच्छा ठीक है, लास्ट में बता देता हूं। इसका मैं क्या बता देता हूं, लास्ट में बता दूंगा। तो अभी कुछ इसके कॉन्सेप्ट भी हैं, वो भी बताऊंगा। बस ध्यान रहे एक बार, d ग्रेटर देन 0 क्या होगा, d लेस देन 0 क्या होगा, d इक्वल टू 0 क्या होगा। इन सारे कंडीशंस को थोड़ा सा समय लगेगा और इन सारे कंडीशंस को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? इन सारे कंडीशंस को हम पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना? चलो हम पढ़ने वाले हैं सूत्र द्वारा। क्या? सूत्र द्वारा। अब सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा समीकरण है और बहुत प्यारा सा तरीका है जिससे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना। बोल दूं? बोल दूं? बोल दूं बच्चों? बोल दूं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप सोच रहे होंगे कैसा क्वेश्चन लेने वाले हैं, बहुत टफ ना ले लें कि जिससे लगे ही ना। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों बताओ, a की वैल्यू क्या है? 2 है। b की वैल्यू क्या है? 3 है? नहीं, -3 है। रुक जाओ, पहले कंपेयर कैसे करोगे ये तो समझ में आना चाहिए।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का तुलना करो, एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, ए है, तो ए इक्वल टू क्या है, 2 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर 2। जब b की तुलना करोगे तो b के पहले क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ b के पहले मतलब x के पहले क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं, x के पहले क्या है, b है और प्लस b है। यहाँ x के पहले क्या है, माइनस b है। इसका मतलब ध्यान से देखना, इसको प्लस लिखना पड़ेगा और ये माइनस b लिखना पड़ेगा, यानी इसीलिए b का मान माइनस है और c इक्वल टू 1 है। क्लियर हो गया। और आपने जो श्रीधराचार्य का समीकरण पढ़ा है उससे x का जो मान होता है इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ध्यान से देखना, माइनस बी माइनस और b का मान क्या है, -3। इस माइनस का इस माइनस से कोई रिलेशन नहीं है, ये पहले से माइनस है, फार्मूले में है, और ये माइनस वैल्यू है b की, और प्लस माइनस। अब एक बार एक काम करो, अच्छा चलो सॉल्व कर देते हैं, बाद में रख लेंगे। बी स्क्वायर का मान क्या है, तो -3 का स्क्वायर कर दो, बात खत्म। -4, ए का मान बताओ जल्दी, 2 है, और सी का मान जल्दी बोलो 1 है, अपान 2, ए की वैल्यू बोलो 2 है, 2 ए की वैल्यू क्या है यहाँ 2। चलो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, -3 का स्क्वायर प्लस 9, -4 दूनी 8 करने में 8 बटे 4। और बच्चों एकदम आसान, +3, ये क्या आएगा +3 प्लस माइनस 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है बटे 4। अब क्या करो, प्लस ले लो एक बार, प्लस लेने पर टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 + 1/4, यानी 4/4 इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। कब, जब क्या लिया, पॉजिटिव साइन लिया। और जब आप निगेटिव लोगे तो क्या होने वाला है, तो x इक्वल टू +3 - 1/4, यानी 3 - 1 यानी 2/4, यानी 2 × 1 = 2 यानी 1/2, यानी x इक्वल टू आ गया 1/2। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, जल्दी बोलो, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कॉन्सेप्ट का क्लियर करना है, एकदम आसान सा है, बस समीकरण पे रखो, वैल्यू रखो, फटाक से सॉल्व। बस ध्यान रहे वैल्यू को लिखना आना चाहिए, ऐसा ना हो b का मान 3 लिख दो सिर्फ, ना 3 नहीं, -3 था, यहाँ 3 नहीं था, -3 था, 3 नहीं था, -3 था, ऋणात्मक 3 था, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, जल्दी बोलो भाई, अरे थोड़ा जल्दी बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमेंट करो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, हमें लगता है 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, छोटा सा। हाँ, 2x² + 5x + 3, 2x² + 5x + 3 = 0। इसको तुलना करो तो ax² + bx + c = 0। तुलना करोगे तो a की वैल्यू क्या आ रहा है 2, क्योंकि x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक 2। ध्यान रहे b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू प्लस b है, x का गुणांक क्या होगा b है प्लस b, और x का गुणांक क्या है +b है, यानी 5 लिखा जाएगा सीधा। और c की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, c की वैल्यू 3 है। बस a b c आ गया, उठा करके मान रखो और इसकी वैल्यू क्या करो, निकाल करके कमेंट करो कि x का मान क्या आया। क्या करो, आंसर जल्दी कमेंट करो, क्या करो, आंसर जल्दी कमेंट करो, जल्दी बोलो बच्चों, क्या करो, आंसर जल्दी कमेंट करो। अच्छा एक क्वेश्चन है और, ठीक है ना, अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल है तो α² बीटा + β² अल्फा का मान याद करो। कह रहे हैं क्या, अल्फा बीटा किसी समीकरण के मूल हैं, रूट्स हैं। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ α² बीटा + β² अल्फा। ठीक है ना। चलो देखो 2x² - 3x + 5, ध्यान से देखो 2x² - 3x + 5 = 0। इस समीकरण के रूट हैं अल्फा एंड बीटा, रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² बीटा + β² अल्फा। इसका टेंशन छोड़ दो, क्या करो, इसका टेंशन छोड़ो, जब पहले अल्फा और बीटा का मान तो निकालो भाई। यही अल्फा बीटा का मान, वही x के जो 2 मान आएंगे वही अल्फा और बीटा का मान होगा, और जब अल्फा का मान आ जाएगा उसी का स्क्वायर करके बीटा से गुणा कर देना, प्लस बीटा के मान में स्क्वायर करके अल्फा का मान गुणा कर देना, बस जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। इसको छोड़ दो, पर इसको समझो खाली,
यहाँ ध्यान से देखना, अल्फा और बीटा का मान निकालना है आपको। क्या करना है? अल्फा और बीटा का मान निकालना है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चों? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलो बाबू, तो अल्फा और बीटा का मान आपको निकालना है, पर ध्यान दीजिए, उसको छोड़ दो भाई। अल्फा बीटा का मान कैसे निकलेगा? पहले हम ए बी सी का मान लिखें, तो a इक्वल टू 2, बी की वैल्यू जल्दी बोलो 3, नो -3 क्योंकि निगेटिव है, और c की वैल्यू 5, करेक्ट। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a। अच्छा, समीकरण याद हो रहा है कि नहीं याद हुआ? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? जल्दी बोलो। सीधे सराचार या उमर खयाम का समीकरण याद हुआ कि नहीं? ये समीकरण जीवन भर के लिए याद करो। ये दो विधि से निकाले जाते हैं, उमर खयाम से और सीधे सराचार से। लुको अभी बता देते हैं। तो -b की वैल्यू है माइनस और -3 प्लस माइनस b² मतलब 3 का स्क्वायर कर दूं क्या डायरेक्ट? चलो अच्छा, एक बार लिख देता हूँ। 3² -4a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 5 अपान 2a की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40 बटे 4। इसका मान होने वाला है 40 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 31। जल्दी बोलो, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये बचेगा 3 प्लस माइनस √31 बटे 4। ये एक ऐसी वैल्यू है बच्चों, ये एक ऐसी वैल्यू है जो कभी भी क्या नहीं हो सकता? जल्दी बोलो, क्या नहीं हो सकता? कभी भी रूट के बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 31 क्या है? एक प्राइम नंबर है। कैसा है? प्राइम नंबर, मतलब ऐसा मान जिसका कोई फैक्टर ही नहीं बनेगा, और जब तक ये स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, जब तक 2 बार नहीं बनेगा, तब तक ये कोई वैल्यू बाहर आएगी नहीं रूट के, तो ये जहाँ है वहीं रह जाएगी, रूट से बाहर नहीं आएगी। एक तरीका ये हो। दूसरा तरीका, अभी हमने आपको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा बताया नहीं है, इसका फार्मूला हम बता देंगे, बस थोड़ा सा वेट करो, अभी हम बता देते हैं, अभी बता देते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे आया है, जोड़ो घटाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अल्फा स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2ab का फार्मूला लग जाएगा। समझ में आया ना? तो एक बार प्लस का वैल्यू आएगा, एक बार माइनस का वैल्यू आएगा। क्या आएगा? एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस, मतलब कि अल्फा का मान आ रहा है, मान लो यही आया है ना, यही x का मान आया है, तो ये +3 प्लस लिखा नहीं जाता, 3 लिख लो डायरेक्ट, 3 प्लस √31 बटे 4, और जो बीटा का मान आएगा वो आएगा 3 माइनस √31 बटे 4। ठीक है। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर रखोगे ना तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। अल्फा स्क्वायर करोगे इंटू बीटा करोगे, फिर बीटा का स्क्वायर करोगे इंटू अल्फा करोगे, तो ये बहुत बड़ा मान आ जाएगा, बहुत बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको देखो क्या लिख सकते हैं, बता देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। इसमें से अल्फा और बीटा कॉमन ले सकते हो। देखो ये क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, यही है ना। एक काम करो, अल्फा बीटा कॉमन ले लो, तो जब अल्फा इंटू बीटा लोगे तो यहाँ अल्फा एक बच जाएगा और यहाँ बीटा बच जाएगा। तो ये लिखा है अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो दोनों मूल दिए गए हैं अल्फा और बीटा, उनका ये गुणन लिखा है। क्या लिखा है? मूलों, क्या? मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या लिखा है? अल्फा इंटू बीटा, और मूलों का योगफल, अरे योग मतलब सम और गुणन मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों मूलों को गुणा करके लिखा गया है ये, और ये दोनों ये जोड़ करके लिखा गया है। समझ में आ गया? अब मूलों के गुणनफल का फार्मूला और मूलों के योगफल का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब हम इसका फार्मूला बता देते हैं, इसको इरेज कर दें। इतना समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी कमेंट करके बताओ आप समझ में आ गया, जल्दी कमेंट करके बताओ आप समझ में आया। ये अल्फा इंटू बीटा है और नीचे अल्फा प्लस बीटा है। ठीक, अब ध्यान से देखना, मूलों का योग, योगफल क्या होता है, और मूलों का गुणनफल क्या होता है। योगफल लिख दें, चलो योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। -x का गुणांक, मतलब अभी अच्छा रुको, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा क्या।
माइनस एक्स का गुणांक और अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक मिनट रुको, हम बताते हैं इंग्लिश मीडियम के भी। ये क्या होता है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अचर पद यानी कांस्टेंट, अचर पद, और अपान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझने की बात है। अच्छा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ पहले, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ पहले। ओके, थोड़ा सा कट रहा था ना, थोड़ा सा कट रहा है। अभी ठीक है बच्चों, अभी ठीक दिख रहा है, ठीक है, आ जाओ। अभी क्या, इसका मतलब माइनस एक्स का मान क्या है, ध्यान से देखना, एक्स माइनस छोड़ दो एक्स का गुणांक। अब एक्स का गुणांक क्या है, सॉरी एक्स का गुणांक क्या है, एक्स के पहले क्या लिखा है +5, यानी ये माइनस साइन है और +5 है तो प्लस लिखा नहीं जाता, ये प्लस माइनस माइनस लिख सकता हूं ना, ये -5। और बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है विद नेगेटिव साइन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये नीचे लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। योगफल द सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या होता है, विद नेगेटिव साइन, क्या जल्दी बोलो क्या होता है, विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका होता है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा, मूलों का योगफल आ जाएगा, यानी कि मैं बोलूं जो आपने अल्फा प्लस बीटा का है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये आएगा, और अल्फा इंटू बीटा है गुणनफल, तो कांस्टेंट क्या है 3, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी 3/2। अगर इसका मान निकालना हो तो इस टर्म में लिख सकते हो, तो अल्फा इंटू बीटा 3/2 आएगा बच्चों, क्या आएगा 3/2 आ जाएगा, जल्दी बोलो, और इंटू अल्फा इंटू बीटा -5/2, 5 3 जा 15/2, 2 जा 4 विद नेगेटिव साइन, क्या आएगा -15/4। जल्दी बोलो, आंसर समझ में आया क्या, विद नेगेटिव साइन, जल्दी बोलो आंसर समझ में आया क्या, जल्दी बोलो भाई, विद नेगेटिव साइन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ बच्चों, एक चीज बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और खूबसूरत सा कमेंट नहीं किया है तो करना चाहिए। साथ में क्या आपने अपने फ्रेंड को शेयर किया, अगर आपके लिए यूजफुल है तो आपके फ्रेंड के लिए भी यूजफुल होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना।